हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पीएस पासवान, मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ लिंक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम दोस्तों एक नए टॉपिक पे बात करने वाले दोस्तों, पेट में कीड़े होना या फिर वर्म इन्फेस्टेशन जिसे हम कहते हैं दोस्तों। अधिकतर हमने देखा होगा दोस्तों, जहाँ पर प्रॉपर साफ़ सफाई या शौच के बाद साबुन से हाथों को नहीं धोया जाता है, वहाँ वर्म इन्फेस्टेशन या पेट में कीड़े देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसमें वर्मीसाइडल मेडिसिन के रूप में एल्बेंडाजोल नामक साल्ट दिया जाता है। वैसे यह साधारण बीमारी है, पर कभी कभी वर्म्स लोड ज़्यादा होने के कारण इनके लार्वा ब्रेन में माइग्रेट करके ब्रेन में पहुंच जाते हैं, जिस अवस्था को न्यूरोसिस्टोसिस कहा जाता है, और जिसके कारण बच्चों में, बड़ों में झटके आना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। सीजर्स जिसे हम कहते हैं, मुंह से झाग आता है, शरीर ऐंठ जाता है दोस्तों। तो इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलता है, और बहुत ज़्यादा अगर वर्म्स लोड होने की वजह से यह आपके फीसेस, स्टूल के रास्ते तो निकलते ही हैं, साथ में कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत से लोगों ने सुना होगा कि यह वोमिटिंग करते समय, उल्टी करते समय, उल्टी के साथ भी मुंह से या फिर नाक के रास्ते से भी बाहर आते हैं, जो कि काफ़ी डेंजरस हो सकता है दोस्तों। यह बहुत मात्रा में होते हैं, जो कि अपना एक गुच्छा हो बन जाता है दोस्तों इनका। तो यह कभी अगर ज़्यादा आने पे आपके लिए दिक्कत का कारण हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो इसमें मुख्यतः दोस्तों पेट में दर्द होना, ऐंठन होना, मरोड़ होना, जीभ और होठों का सफ़ेदी होना दोस्तों या सफ़ेद होना, कभी कभी मल के साथ खून के रेसे आना, गाल और शरीर पर सफ़ेद धब्बों का होना, मलाशय भाग में खुजली का होना दोस्तों, पेट खराब होना, मुंह में पानी आना, मिचली आना, अपच बदहज़मी का हो जाना दोस्तों, बिस्तर पर बच्चे पेशाब कर देते हैं, या फिर सोते समय आपने देखा होगा वह दांत किटकिटाते हैं दोस्तों। तो अगर इस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं, फिजिकली आप डायग्नोज कर पा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों की, सामान्य तौर पर लोगों में आपने देखा होगा दोस्तों कि 2-2, 3-3 साल हो जाता है, और इससे हालांकि किसी तरीके की कोई वैसी परेशानी नहीं होती है, इसलिए लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि वर्म्स हमारे पेट में हैं या नहीं है। लेकिन आपके पेट में वर्म्स लोड, इसका आप कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। 6 महीने में एक गोली, एडल्ट अगर आप हैं तो 6 महीने में एक गोली ज़रूर आप ले लें। साल भर में 2 गोलियां आप ज़रूर लें दोस्तों। 6-6 महीने पे लिया जाता है, तो इसलिए बहुत आसान है इसको लेना। तो दोस्तों, अगर हम मेडिकेशन की तरफ बात करें दोस्तों, तो ऐसे इसमें तो बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे ब्रांड हैं, लेकिन स्पेशली मैं रिकमेंड कर रहा हूँ दोस्तों, एक GSK कंपनी का फेमस ब्रांड आता है जेंटल टैबलेट दोस्तों। यह 400 मिलीग्राम का टैबलेट रहता है, और इसे सिंगल डोज में ही लिया जाता है। खाना खाने के बाद आप इसे एक गोली ले लें दोस्तों। और इसके थोड़े से दोस्तों कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि नोज़िया, वोमिटिंग की शिकायत होती है किसी किसी में, बाकी और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती हैं। इसी तरह अगर बच्चों में देखा जाए तो बच्चों में इसी का सस्पेंशन आता है, वो भी दोस्तों आप 10 ml के प्रेजेंटेशन में आता है, जिसे कि सिंगल डोज ही रहता है। बच्चों को इसे भी आप खाना खाने के बाद में आप उसे पूरा 10 ml एक साथ पिला दें दोस्तों, जिससे कि उनकी प्रॉपर डिवर्मिंग हो जाए दोस्तों। तो अगर हम दोस्तों इसके बचाव की बात करें तो बच्चों को साफ़ सफाई से रखें। ज़मीन पे गिरे हुए वस्तुएं उन्हें ना खाने दें दोस्तों। अधिकतर बच्चों को देखा होगा कि ज़मीन पर या फिर फर्श पर भागते रहते हैं, घूमते हैं, और ज़मीन पे गिरी हुई चीज़ें उठा के खाते रहते हैं। अगर प्रॉपर साफ़ सफाई वहाँ पे नहीं है दोस्तों, और वहाँ पे अगर लार्वा या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मक्खियों के द्वारा भी ये स्प्रेड होता रहता है दोस्तों, तो उससे मिली जुली वस्तुएं अगर बच्चा ये खा लेता है, या फिर आपने देखा होगा कि बच्चा खेलते समय अपने हाथ और उंगलियों को मुंह में डालता है, जिसके वजह से भी जो उसे वर्म्स इन्फेस्टेशन हो जाता है दोस्तों। तो 6 माह से छोटे बच्चों को यह दवाई नहीं दी जाती है दोस्तों। और अगर आपको डिवर्मिंग देना है, करवाना है बच्चों को दोस्तों, तो कम से कम 1 साल के बच्चों को आप डिवर्मिंग कराइए। हालांकि 8 महीने के बाद दे सकते हैं, लेकिन आप 1 साल का बच्चा हो जाए तो आप उसकी प्रॉपर डिवर्मिंग आप वहाँ पे करा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहा एक छोटी सी जानकारी दोस्तों, जो कि मैंने वर्म इन्फेस्टेशन पे बनाया है दोस्तों। और आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन का बटन प्रेस करें दोस्तों, जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और नई नई जानकारियां आप तक मिलती रहें दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य यह है दोस्तों कि आपकी मेडिसिन के बारे में जानकारी देना और आपको जनरल इन्फॉर्मेशन नॉलेज की बातें पहुंचती रहें दोस्तों और अवेयरनेस रहें। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।